हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज मैं मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मेरे सभी काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। मतलब बर्तन मैंने कर लिए हैं, कपड़े हो चुके हैं, अभी खाना बनना बाकी है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत मेरा जो रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं अभी प्रिशा के लिए मीन्स वीहू के लिए, आप सोच रहे होंगे कि प्रिशा वीहू कौन है, तो वो मेरी डॉटर है। उसके दोनों नाम है विहाना और प्रिशा। मैं कभी उसको प्रिशा बोलती हूँ, कभी वीहू बोलती हूँ, तो आप समझ जाना वो मेरी बेटी है। ओके, तो अभी उसको नींद आ रही है, उसको मैंने निला दिया है। तो मैंने सोचा पहले मैं उसको कुछ खिला देती हूँ बना के, उसके बाद मैं अपने खाने की प्रिपरेशन करूँगी। तो अभी मैं उसके लिए बना रही हूँ चीला आटे का। बोलो प्रिशा, से हाय हाय, कैसे हैं आप? हाय प्रिशा। तो प्रिशा के दादी का अभी वीडियो कॉल आया था, तो प्रिशा उनसे बात कर रही थी, है ना प्रिशा? आप बात करो, आप बात करो। हेलो, आपने नाश्ता कर लिया क्या? आपने नाश्ता कर लिया? प्रिशा तो अभी करेगी, है ना? देखो, मैंने अभी इसका घोल जो है आटे का, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। जो मैंने गला दिया, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्ची डाली है, क्योंकि ये प्रिशा के लिए बन रहा है, तो इसमें हम ज़्यादा मिर्ची नहीं डालेंगे। और इसमें फिर मैं अभी बारीक ऑनियन जो है वो काट के इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास शिमला मिर्च हो, जो भी वेजिटेबल्स हो, वो उसमें आप ऐड करके अपने बच्चे को खिला सकते हो। तो मैं अभी ये बनाऊँगी, 5 मिनट के लिए मैं इसको गला के रख रही हूँ। तब तक हम देखते हैं। प्रिशा की पिक्स दिखाती हूँ 1 to 12 मंथ की। ये देखिए, ये प्रिशा जब 1 मंथ की थी तब का इसका ये पिक है। ये 2nd मंथ की है, ये 3rd मंथ की है प्रिशा के, ये 4 मंथ की, ये 5th, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इस तरह से मैंने ये अपने रूम में इसके पिक्स को लगा रखा है। इन सब में से आपको कौन सी पिक है जो प्रिशा की सबसे अच्छी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक है? अब हम प्रिशा के लिए सबसे पहले बना लेते हैं। जब तक ये सोचते हैं कि इनको क्या खाना है, तब तक हम प्रिशा के लिए बना के उसको खिला देते हैं, क्योंकि उसको नींद आएगी फिर। तो ये प्याज जो है बारीक काट के मैं इसमें डाल रही हूँ। प्रिशा को जो ये चीला और क्या कहते हैं पराठा, ये सब अच्छे लगती है। सब्जी रोटी बहुत ही कम खाती है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके मैं उसको खिलाऊँ। मैं मॉर्निंग में उठते ही मैंने उसको जो घर का बना हुआ सेरेलैक है, मैंने आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी जो है वो शेयर की हुई है, वो आप देख लेना। वो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्थी होता है। तो मैंने मॉर्निंग में उसको वो खिला दिया था, और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत उसको नमकीन भी खिला लिया, और अब मैंने उसको निला दिया। तो मैंने सोचा उसको अब मैं कुछ और खिला लेती हूँ, और फिर वो सो के उठेगी तो मैं उसको फिर सब्जी रोटी खिलाऊंगी। क्योंकि बच्चों को जब सुलाते हैं तो उसको कुछ खिलाकर ही सुलाना चाहिए, ताकि उनको अच्छे से नींद आए। अगर उसका पेट भरा नहीं होगा तो वो फिर बार बार उठती है, उसकी नींद अच्छे से नहीं हो पाती। तो मैं उसको अभी खिला के सुलाऊंगी, तो वो सो जाएगी, आधे घंटे के लिए सो जाएगी अभी वो। तब तक मेरा खाना बन जाएगा, उसके बाद मैं उसको खाना खिला दूंगी, फिर वो थोड़ी देर खेलेगी और फिर सो जाएगी वो। और फिर शाम को उठती है, और शाम को फिर मैं उसे कुछ खिला देती हूँ। दूध तो अभी बहुत कम पी रही है, पहले वो अच्छे से पी लेती थी, बट अभी पता नहीं क्यों उसको दूध पसंद ही नहीं आता, क्योंकि वो दूसरी चीज़ें खाने लगी है। तो उसको टेस्ट जो है अभी समझ में आने लगा है, इसलिए वो दूध बहुत ही कम लेती है। बाकी चीज़ें मैं प्रिपेयर करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खा पाए। तो चलो बनाते हैं। हमारा तवा जो है देख लीजिए, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, गर्म हो चुका है। और इसके बाद हम ये डाल देते हैं, थोड़ी सी आंच कम करके। और इसको मीडियम फ्लेम पे ही करना है, ताकि अच्छे से वो
पक जाए, क्योंकि बच्चे को अगर हम कच्चा खिलाएंगे अच्छे से पकेगा नहीं तो उसका उसे पेट दर्द होगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि प्रिशा के लिए जब भी मैं बनाऊँ अच्छे से उसे पका लूँ ताकि वो खा ले। और मुझे बताइए आपके दिन कैसे कट रहे हैं ये लॉकडाउन में, और पता नहीं ये अब कब तक चलेगा। मेरा तो क्या, अभी प्रिशा है, छोटी है, तो उसके साथ टाइम ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता है। और मुझे लगता है कि आपको मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो शायद नहीं मिलता है, इसलिए आप मुझे आजकल मेरे ब्लॉग पे कम व्यू आ रहे हैं। सो अगर ऐसा है, अगर आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सबसे। वो जो नीचे बेल आइकॉन रहती है ना, उसको आप दोबारा से ऑफ कर दो। अगर आपने ऑन किया होगा तो ऑफ करके उससे फिर ऑन कर दो और ऑल पे आप क्लिक कर देना। तो इससे क्या होगा, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा तो वो आना फिर स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी यूट्यूब के तरफ से ही ये कोई प्रॉब्लम, दिक्कत आ जाती है टेक्निकल, इस वजह से फिर वो जो नोटिफिकेशन है वो शो नहीं होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप एक बार ऑफ करके फिर ऑन कर लेना। और हाँ, आज एक बहुत ही ज़रूरी मुझे आप लोगों से बात करनी है। तो मैं पहले प्रिशा को खिला लूँ और लंच प्रिपेयर कर लूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करूँगी, ठीक है। तो अब हम पहले प्रिशा के लिए बना लेते हैं। ये देखो बन रहा है यहाँ पे, बना के उसको खिला के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। गाइस, अभी शाम हो चुकी है और प्रिशा उठ गई थी। उसके बाद प्रिशा को मैंने हाथ मुँह धुला दिया और अब प्रिशा रेडी होगी, है ना। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। प्रिशा को देखो, सब प्रिशा को देखना है ना। और फिर छत पे घूमने जाएगी, है ना। इचे तैयार होगा बेटा मेरा। आज कौन सी ड्रेस पहनेगा। प्रिशा को 2 से 3 टाइम्स मैं उसको अच्छे से रेडी कर देती हूँ ताकि उसको अच्छे से फ्रेश फील हो। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर घूमेंगे। हाँ देखो गाइस, प्रिशा आज कौन सी फ्रॉक पहन रही है, सबको दिखाएगी प्रिशा। न्यू फ्रॉक है ना प्रिशो। इसको शाम के टाइम पे मैं तैयार करके छत पे थोड़ी देर घुमाने ले जाती हूँ ताकि उसको भी अच्छा लगे, क्योंकि घर पे रह रहे के वो भी फिर परेशान हो जाती है। बात कर लो सबसे। हाय हाय, देखो, हाँ लो कर दो, हाय कर दो सबको, हाय कर दो। हाँ कर दो, बात करो, पूछो आप मिर्ची मिलने कब आओगे। सब लोग मिर्ची मिलने कब आओगे। हाँ पूछ लो सबसे, क्या बोल रहे हैं आपको। चूचुआ दाना खा, पानी पी, फूल कल के उड़ जाओ। हो गई प्रिशा तो बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, बहुत फास्ट है ना। प्रिशा अपनी फ्रॉक दिखाओ सबको अच्छे से। इसको नीचे करो, गंदी हो जाएगी ना नीचे। देखो प्रिशा की फ्रॉक कैसे लग रही है। दिस इज अ हार्ट, किसका हाथ है। बाबू का हाथ है। वाओ कितनी अच्छी फ्रॉक है बाबू की। चले अब छत पे, बोलो चलो गाइस अब हम छत पे चलते हैं। हाँ वहाँ पे थोड़ी सी मस्ती करेंगे। चलिए हम छत पे ले चलते हैं आपको। गाइस तो अभी हम जा रहे हैं छत पे, है ना। थोड़ी देर में इसके साथ अभी छत पे खेलूंगी, फिर हम आ जाएंगे नीचे, क्योंकि अंधेरा नहीं क्योंकि अंधेरा होते होते फिर मच्छर बहुत हो जाते हैं, तो ज़्यादा देर नहीं रह सकते। दो मम्मा को दो।
नहीं देना, दो 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 दो। हाँ गाइस, तो हम जैसे कि आपको पता है छत पे गए थे और छत पे थोड़ी देर मैंने व्यू के साथ खेला और फिर हम नीचे आ गए। और क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, तो मुझे ये बात करनी है कि बहुत से लोग पूछते क्या है, उनके माइंड में ऐसा है कि हमारी जैसी लव मैरिज है, तो मेरे जो इन लॉज हैं मतलब व्यू के दादा दादी जी, वो हमारे साथ रहते नहीं हैं। तो सबको ऐसा लगता है कि उन्होंने ना मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया है, तभी तो हमने अरेंज मैरिज की है, लव विथ अरेंज है हमारी। उन्होंने एक्सेप्ट किया, मतलब इनकी फैमिली और मेरी फैमिली दोनों राजी थी, तभी हमने अरेंज की है। सो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया तभी तो। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर आपको आपके इन लॉज ने एक्सेप्ट किया है तो ही वो आपके साथ रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि मेरे इन लॉज जो है वो गांव में रहते हैं। तो पापा का जो बिजनेस है, जैसे मैंने बताया था पापा का बिजनेस है, तो पापा और मम्मी वहीं रहते हैं, क्योंकि वो अपना बिजनेस अभी बंद नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से वहीं पे वो रहे हैं, तो वो गांव में रहते हैं, उनका बिजनेस गांव में है, इसलिए वो वहीं रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमारे पास आते नहीं हैं। जब जब मौका मिलता है वो हमारे पास ज़रूर आते हैं। जैसे प्रीशा का बर्थडे था, तो प्रीशा के बर्थडे पे भी वो आए थे। और बीच बीच में भी जैसे उनको याद आती है या हमें याद आती है तो हम भी जाते हैं, वो भी आते हैं। बट मैं ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि सबको कैमरा फेस करना अच्छा नहीं लगता, कोई कैमरा शायर रहता है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। वो आते हैं तो, बट मैं अब से ट्राई करूँगी कि वो जब भी आए मैं ब्लॉगिंग करूँ, ताकि आपको जो भी आपके क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे इन लॉज ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट किया है, बट कुछ रीज़न होते हैं जिस वजह से वो साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वो हमारे साथ रहने के लिए आ जाएंगे। और प्रिशा को तो वो बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। तो प्रिशा के साथ रोज़ 2 से 3 बार वो वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल पे उसकी बात हो जाती है। जैसे मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि उसके दादा दादी जी का वीडियो कॉल आया था, तो वीडियो कॉल पे बात हो जाती है हमारी, तो कभी कॉल भी कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आपकी जो भी गलत फहमी है वो आप दूर कर लीजिए। किसी के बारे में कुछ भी जाने बिना आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इनको एक्सेप्ट किया है नहीं किया है। और आप लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि आप जीजू को ब्लॉग में क्यों नहीं लाते हो, तो मैं बता दूं कि उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उनको ऑफिस वर्क ही इतना रहता है कि मॉर्निंग से नाइट तक वो बिजी रहते हैं। तो इसलिए मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग में आए। जब भी उनको टाइम मिलेगा मैं ज़रूर उनको ब्लॉग में लाऊंगी। आपको भी समझना चाहिए, किसी की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से वो नहीं आते हैं, या फिर वो कैमरा शाय भी है इसलिए वो आना पसंद नहीं करते, और मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ क्योंकि उनके पास वर्क ही इतना होता है। तो आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके साथ कुछ चैलेंजिंग वीडियो या फिर प्रैंक वीडियो बनाऊँ, और मैं बहुत ही जल्द वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कल है मदर्स डे, तो मैं आप सभी को जो भी ब्यूटीफुल मदर्स हैं उनको विश करना चाहूँगी हैप्पी मदर्स डे। और कल मैं कोशिश करूँगी कि फिर से कुछ अच्छा व्लॉग इनके साथ बनाऊँ, क्योंकि संडे है तो हॉलीडे है, हॉलीडे में को टाइम मिलता है। बट इनके दूसरे भी काम रहते हैं जो वीकली ये नहीं कर पाते हैं, वो संडे को कर लेते हैं। तो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो मैं इनके साथ ब्लॉग बना लूँगी, या फिर मैं खुद ही बना लूँगी। अगर टाइम मिला तो इनको साथ में ले लूँगी, या फिर प्रिशा और मैं ही बना लेंगे। प्रिशा को आजकल ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद आता है। जैसे मैं मोबाइल लेती हूँ, कैमरा ऑन करती हूँ, वो पीछे पीछे आती है कि मुझे भी लो, मुझे भी बात करनी है, जैसे कि आपने देखा होगा। तो उसको ब्लॉगिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसे और धीरे आगे भी मैं उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, वो सब मैं कैप्चर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताया करो कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। ठीक है। अब आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम करते हैं इसको अभी
एंड और हम मिलेंगे कल बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक आप रखिए अपना ध्यान, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, अब मिलेंगे हम कल बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।